साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। तो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट प्रतिशत चैप्टर करेंगे। इसमें जितने भी टाइप कवर होते हैं 9-10 टाइप है जो हम सारे करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिए हुए हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप है हमारा सीधा दिया होगा परसेंट और इसमें पूछेगा इसका भिन्न मान क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। जब भी परसेंट दिया हो, ठीक है, इस तरीके से, तो 15% को हटाने के लिए नीचे अपॉन में 100 कर देंगे। तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 से कट गया 15 3 बार और 5 ही से काटेंगे इस 100 को, तो ये कट गया 20 बार। तो हमारे पास आंसर कितना मिल जाएगा भाई, 3/20। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25% का भिन्न मान क्या है। तो इसको भी कर लेंगे। 25% हटाएंगे तो नीचे 100, 25 1 जा 24 जा 100। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/4। ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन है, 35% है, परसेंट के नीचे लिख देंगे 100। 5 से कट जाएगा ये 7 बार पर, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार पर। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7/20। ऐसे ही हमने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है 75%। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 करेंगे। 25 से कट गया 75 3 बार, 25 से 100 कट गया 4 बार। तो कितना आ गया भाई, 3/4। सिमिलरली अगले दो क्वेश्चन है 150%। तो 150 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, 100% को हटाएंगे। 50 या 150 और 50 दूनी 100। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। सिमिलरली ऐसे कर देंगे इसको। तो 250 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10। तो कितना आंसर मिल गया भाई मुझे, 5/2। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करते हुए चलने हैं। ये हमारा पहला टाइप कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं टाइप नंबर 2, जिसमें हमें परसेंट से दशमलव में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अभी मैंने आपको बताया 12.5 है, परसेंट को हम हटाते हैं तो नीचे तो भाई 100 आएगा। अब इस दशमलव के बाद पॉइंट कितने हैं हमारे पास, ये देखना आपको। इस दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, एक अक्षर है तो 1 0 और एक्स्ट्रा लगा देंगे हम। अगर 2 अक्षर होते तो हम 2 0 लगा देते। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम उनको देखेंगे। अब हम इनको काट लेते हैं। 25 से 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये 0 बच गई तो ये यहाँ पर लिख दिया। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो हमें कितना मिल गया भाई, 1/8। लेकिन ये तो हमारा भिन्न मान है, हमें क्या करना है, दशमलव मान निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। जब भिन्न मान पूछे तो हमें ऐसे निकालना है, और दशमलव मान में पूछे तो ये तो 125 है। ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई, 100। इस पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। अब हमें क्या लिख देना है, 125 सेम टू सेम उतार देना है। नीचे जितनी भी 0 होती है उतने ही पीछे से अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3, अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा और आगे क्या लगा देंगे, 0 अपनी तरफ से। तो इसका जो दशमलव मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0.125। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हम एक और समझते हैं। ये हम सेम टू सेम उतार लेंगे। 1275 अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि इस प्रतिशत को हम हटाएंगे पहले। तो अब यहाँ पर 100 आ गया। पॉइंट के बाद कितने अक्षर है भाई, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 0 आ गई। तो हम ये सेम टू सेम उतार लेंगे। 1275, नीचे 3 0 है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना मिल गया, 1.275। सिमिलरली अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमने 375 लिखा, अपॉन में 100 लिखा प्रतिशत हटाने के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, 1 और ये 2, तो 2 0 अपनी तरफ से और लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है। तो हमने नंबर उतारा 375। अब नीचे टोटल जीरोज़ कितनी है भाई, 4, और हमारे पास डिजिट कितनी है, 1 2 3। अब यहाँ पर 4 थी और ये डिजिट 3 है, तो एक कम पड़ गई तो अपनी तरफ से 0 लगा देंगे पूरी करने के लिए, और यहाँ पर अब पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 0.0375। अगला क्वेश्चन देखिए, 1275 परसेंट हटाएंगे तो नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, 100। अब इसका हम क्या करते हैं,
नीचे 2 जीरो देखी तो 2 जीरो छोड़ के हम क्या पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 12.75। सिमिलरली ये क्वेश्चन है 2.5% है, तो 25 लिखा अपॉन में 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो और आ जाएगी। तो अब इसको हमें दशमलव में लिखना है, तो 25 हो गया और नीचे कितनी जीरो है 3, तो और अक्षर हमारे पास 2 ही है, तो एक और कंप्लीट बनाने के लिए अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट। तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 0.025। अब देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 3 करते हैं। इनमें हमें परसेंट निकालना होगा, इम्पोर्टेंट टाइप है भैया। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, 1500 का मतलब गुना 20। अभी मैंने बताया था जब भी परसेंट आता है तो अपॉन में क्या कर देंगे भाई 100। अब देख लो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 15 और 20 बच गए हमारे पास ऊपर। 15 और 20 की गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और ये जीरो, तो कितना आंसर मिल जाएगा भाई हमें 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 2 हमें इकट्ठा दे देगा कि इनकी वैल्यू बताओ। तो हम सिंपल उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। अपॉन में भी कितना आ जाएगा भाई 100 और इधर भी अपॉन में भी क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ऊपर बच गया 12 और 30। तो 12 और 30 की जब हम गुना करते हैं तो हमें कितना मिल गया भाई 360, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3 और 12 बच गए ऊपर। 3 और 12 की गुना कितनी मिल गई हमें 36। अब दोनों के बीच में कैसा निशान है ये प्लस का, तो इनको हम क्या है प्लस कर देंगे, तो 360 प्लस में ये वाला 36, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 396। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 13, सेम इसी की तरह है ये भी। तो 370 है तो अपॉन में कितना कर देंगे भाई यहाँ पर 100 कर देंगे, और ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी अपॉन में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो अब इनमें से क्या करते हैं हम, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट लिए, 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ तो बच गए 40 और 8। 40 और 8 की गुना करी तो इस वाले कंपोनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी भाई 320। प्लस में इनकी हम अलग से गुना करते हैं 37 की और 5 की, तो 37 की और 5 की हमने जब गुना करी तो हमें कितना मिल गया भाई ये 7 पंजे 35, 3 हासिल, और 5 दिया 15 और 3 18। 185 बटे में 2 है तो इसका हम आधा और कर लेंगे, तो 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो इसका जब हम आप करेंगे 185 का तो 92.5 आया, इसको हमें इसमें ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम 320 में 92.5 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.5, ये 2, ये 1, 9 2 11 और ये 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 412.5। सेम ये क्वेश्चन है अगला, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। 1200 का 25%, तो 1200 लिखा, का मतलब गुना, 25% का निशान हटाएंगे तो नीचे 100, का मतलब फिर गुना, 0.09, इस परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर 2 है तो 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट भी हट गया अब हमारा। अब इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो जो ये जीरो है इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, अब 9 के आगे थी जो। अब यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है भाई, और 25 चौका कितने हो गए भाई 100, और 4 तिया 12, तो हमारे पास बच गया ऊपर 3 और 9, गुना करेंगे तो कितना मिल गया 27, अपॉन में बच जाएगा नीचे 100। अभी हमने पहले क्वेश्चन करे थे टाइप नंबर 2 के, तो जब भी ऐसे नीचे जीरो आती तो उतनी डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 27, 2 डिजिट बच रही है तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर हम 0 पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 0.27। अब देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 4, 20 का 20 कितना परसेंट है। देखो ये जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था टाइप नंबर 3, उनमें यहाँ पर परसेंट गिवन था, लेकिन इसमें परसेंट गिवन नहीं है, तो अपॉन में 100 नहीं आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए
जिसके पीछे का होता है, क्या होता है भाई, का, वो संख्या हमेशा अपॉन में लिखी जाएगी, क्योंकि कंपेयर ही वहाँ से किया जा रहा है, इसलिए हम नीचे लिखते हैं। तो ये तो आगे नीचे, और ये वाला जो 20 है ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और परसेंट में निकालना है तो गुना में 100। तो 20 से 20 कट गया तो कितना आ गया, ये 100% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 पैसा 5 रुपये का। अब देखो यहाँ पर जो 25, ये 20 पैसा है, ये 5 रुपये से कंपेयर किया जा रहा है, तो 5 रुपये को भी हम पैसे में बदल देंगे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, 500, और ये ऊपर आ जाएगा 20 पैसा, और गुना में कितना हो जाएगा भाई, 100। अभी तो बताता है जिसके साथ भी का आ जाए वो नीचे लिखा जाता है। तो 5 और रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 और आ जाएगा 500 पैसे। 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 चौक 20, तो कितना परसेंट हुआ इसका, ये 4% आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 240 ग्राम 8 किलोग्राम का बताना है। तो का किसके साथ आ रहा है, 8 किलोग्राम के साथ, तो ये 8 केजी, केजी को हम क्या है ग्राम में बदल देंगे, तो 1000 और गुना कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और 240 का पूछा हुआ है, गुना में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 8 दिया 24, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3%। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 का 70 कितना परसेंट है। अब का किसके साथ आ रहा है, 70 के साथ, तो ये 70 तो नीचे आ गया, ये वाला 70 बच गया, ये ऊपर, और गुना में 100, 70 से 70 कट गया, तो ये भी कितना हो गया आपस में, 100%। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 है, 125 का 75 कितना प्रतिशत है। अब का किसके साथ आ रहा है भाई, यहाँ पर 125 के साथ, तो 125 नीचे और 75 ऊपर, और गुना में 100। 25 से काट देंगे, 25 थी 75, 25 पंजे 125, और 5 से 100 कट गया 20 बार, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संख्या का, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है जो थोड़े अलग टाइप से आ रहे हैं, यही टाइप ही कि हमें क्वेश्चन की संख्या का परसेंट दिया होगा कि ये इतना पार्ट है, तो बताओ ओरिजिनल संख्या क्या है। तो हमेशा कभी भी ओरिजिनल संख्या पूछे तो वो हमेशा आपको क्या माननी है, 100%। परसेंटेज चैप्टर इसलिए ही इसका नाम रखा गया है। तो देखिए, अब कोई भी संख्या उसका जो 40% है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई, 28, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 अपॉन में 40, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 28 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 4 सत्ते 28, तो 10 और 7 की गुना कर लेंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 70 आ जाएगी। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% 123 है, तो 30% हम यहाँ पर देख लेंगे, जो 30% की वैल्यू है वो 123 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 123 अपॉन में 30, और 100 संख्या पे हमें निकालनी है, तो गुना में कितना कर देंगे, 0। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कट गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 410। देखिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या बतानी है। तो सिमिलरली हम कर लेंगे पहले क्वेश्चंस की तरह, 35% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई, 91, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91 अपॉन में 35, हमें ओरिजिनल संख्या निकालनी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। 5 से काट लेते हैं, ये संख्या कट गई 20 बार पर, 5 से 35 कट गया 7 बार पर, और 7 से 91 कट गया कितनी बार पर भाई, 13 टाइम्स पर, तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 260 निकल कर आ जाएगी, जब 13 की और 20 की हम गुना करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी की तरह जो हमने पीछे किया है, किसी संख्या का 37% 110 है, तो 37% की वैल्यू हम रख लेते हैं कितने भाई, 1110, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1110 बटे में 37। अब आपसे पूछा है उस संख्या का 20% कितना होगा, तो 20% निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 20 रख देंगे हम। अब 37 से काट देते हैं इसको, तो ये कट गया 3 बार पर, और ये 0 बच गया पीछे, तो 30 गुना 20 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 600 मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, नेक्स्ट टाइप कीजिए।
टाइप नंबर 5 है, इसमें हमारे वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखिए वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन कैसे है, इनमें हमें सीधा टारगेट करना है किसको भाई, जो परसेंट दे रखा है। तो ये कह रहा है 20% की क्या हो जाती है यहाँ पर वृद्धि हो रही बिजली के दाम में। तो कह रहा है कितनी हमें उपयोग में कटौती करनी पड़े ताकि खर्च वही रहे। तो ये प्लस हो रहे 20%, तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं भिन्न में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। इसका मतलब क्या है, पहले कोई वैल्यू 5 थी, इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई भाई, ये 6 रुपये पहुँच गया। अब कह रहा है वापस हमें 5 पर आना है, यही तो पूछ रहा है कि कितनी कटौती करनी है। तो 6 से 5 पर जाने के लिए कहाँ से कंपेयर करेंगे, अब 6 से 5 पे जाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी 1 की, और गुना में कर देंगे 100। 5 से ये 2 से कट गया ये 3 बार पर, 2 से कट गए 150, और 50/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है 16 सही 2/3%। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना भाई 16 सही 2/3%। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। ये कह रहा है पेट्रोल के दाम 40% अब की बार क्या हो रहा है भाई, घट रहे हैं। तो 40% लेंगे अपॉन में 100, ये माइनस हो रहा है अब की बार। तो 0 से 0 ये कट गया 2 बार, ये 5 बार। मतलब जो वैल्यू पहले 5 थी उसमें 2 की कटौती हो गई, ये वाला जो 2 है। तो अब वैल्यू कितनी हो गई 3। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, खर्च पहले जितना रहे। अब हमें 3 से कंपेयर करना है, तो 3 से 5 पर जाने के लिए वापस कितना बढ़ाना होगा 2, और गुना में 100। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई कितनी 200/3। 200 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा 66 सही 2/3%। सेम ये क्वेश्चन भी इसी की तरह है। यहाँ पर दे रखा है कि वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई। अब की बार कितनी बढ़ रही भाई 25%। 25% अपॉन में 100 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 1/4। इसका मतलब क्या है, ये प्लस हुई है, क्वेश्चन में लिखा हो ना बढ़ोतरी है। तो 4 से वैल्यू 5 हो गई। तो अब हमें इस 5 से वापस 4 पर जाना, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आएगी वैल्यू, और कहाँ जाना है 4 पर। तो कितनी कम करनी पड़ेगी 1, और गुना में कर देंगे 100। 5 से 100 कट गया 20 बार पर। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी पहले वाले खर्च के लिए 20%। ये हमारा टाइप नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 6 के लिए। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, ध्यान से देख लेना। टेक्निकल और जीडी में सबसे ज़्यादा ये टाइप आता है। तो देखिए ये कह रहा है कि हर एक प्रत्येक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि की जाती है तो प्रभावी क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। 20% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 से वैल्यू कितनी हो गई भाई 6 हो गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो 5 से 6, 5 से 6, इनकी ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 हो गया, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। कोई भी वैल्यू 25 से कितनी हो रही है भाई अब 36 हो रही है। तो इंक्रीज़ हुआ, क्या हुआ है इंक्रीज़ हुआ। कितना इंक्रीज़ हुआ 11 इंक्रीज़ हुआ। कहाँ से हुआ, इस 25 से हुआ, और गुना में कर देंगे कितना भाई 100। तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44% जो टोटल क्षेत्रफल है ये इसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा ये 2 बार लिखनी है, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में निकल कर आएगी। बढ़ती है तो इसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे, घटती है तो नीचे ऊपर वाला ही हम घटा देते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं समझाता हूँ एक और। वृत्त की त्रिज्या अब की बार 10% बढ़ा दी, तो प्लस हो रहे 10%। तो 10% से जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी निकल के आई 1/10। इसका मतलब पहले 10 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 11। तो मैंने क्या बताया 2 बार लिखना है इसी को। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 100, और ये वैल्यू हो गई 121। आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है इनकी। तो 100 से वैल्यू 121 होगी। इसका मतलब वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, कितने की होगी 100 में 121 बढ़ गए तो 21। कहाँ से बढ़े हैं 100 से बढ़े हैं, ठीक है इनिशियल, और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कट गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई भाई 21% की हो गई। एक और क्वेश्चन देखो सेम इसी की तरह है। यहाँ पर हमने आयत ले लिया। अब आयत की जो लंबाई है वो 10% बढ़ा दी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब कितना आ गया 1/10। ये इसकी लेंथ का आ गया।
अब जो चौड़ाई है वो इसकी 20% बढ़ा दी गई। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं लेंथ के लिए 10 में बढ़ा दी गई है, तो 1 बढ़ेगी तो कितनी हो गई, 11। ऐसी ब्रेथ में हम देखते हैं वैल्यू 5 से 1 इंक्रीज़ होके कितनी हो गई, 6। तो ऐसे ही सिमिलरली हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 50 हो गया और ये 66 हो गया। पहले वैल्यू कितनी थी, 50, अब कितनी हो गई, 66। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, 16 का इंक्रीमेंट हुआ। कहाँ से हुआ था, इस 50 से हुआ। और गुना में कर देंगे कितना भाई, 100। 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32% क्षेत्रफल वृद्धि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है जो ये शो कर रहा है वृद्धि को। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 7। ये हमारे फेल पास पर आधारित क्वेश्चन है। एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के कुल पूर्णांक ज्ञात करो यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अब देखो, मैं पहले एक सीधा सा कंसेप्ट बताता हूँ। भाई आपने 40 नंबर लिए, अगर ये 40 नंबरों से जो आप फेल हुए हो, अगर ये 40 नंबर और आ जाते तो आप पास हो जाते या नहीं हो जाते, बिल्कुल पास हो जाते। तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, पास की कंडीशन रख लेते हैं। इसने 40 नंबर तो पहले लिए और 40 से ये फेल हुआ, अगर ये 40 इसके हम और जोड़ दे तो ये पास हो जाता। और पास होने के लिए इसको कितने % नंबर चाहिए थे, 40%। तो यहाँ पर पास कितने नंबर पे हो रहा है भाई, ये 80 नंबर पर। और ये परसेंट में हम कंपेयर करें तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई अब, 80। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/40। और कुल अंक अगर हमें पूछता है तो कुल अंक हमेशा 100% माने जाते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। 40 दूनी 80 और 100 दूनी 200। तो जो परीक्षा के कुल जो पूर्णांक आए वो कितने आ गए भाई, हमारे 200 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी की तरह है। उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर चाहिए, तो पास की कंडीशन लगा दी भाई 40%। लेकिन इसने 250 अंक लिए और 38 नंबरों से फेल हो गया। अगर इन 250 में इसके ये 38 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता भाई, बिल्कुल हो जाता। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 288। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 288 अपॉन में 40 और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स पूछे अधिकतम। अब देख लो, इसको काट लो, 0 से 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 की 10 से गुना करेंगे तो जो कुल अंक आएंगे वो कितने आएंगे, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये टाइप ही। 1110 अंक उसने तो लिए हैं, ठीक है भाई, और 3 अंकों से फेल हो गया, 3% दे दिया, अब की बार अंक नहीं दे रखे। अगर ये 3% नंबर और ले ले तो ये पास हो जाता, और पास होने की कंडीशन कितनी है, 40%। ये भी परसेंट और ये भी परसेंट, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये -3% हो जाएंगे अब यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ से अभी ये हटा दी। अब ये जो वैल्यू रह गई ये कितनी रहेगी, 37% की वैल्यू हो गई 1110। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1110 अपॉन में 37। तो हमें अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स बताने तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100। ये इससे कट गया 30 बार पर। भाई 37 की जब हम 3 से गुना करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 3 9 2 11, 111 मिल गया। ये 0 थी, 0 पीछे उतार ली मैंने। तो ये मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक लिए और 45 अंक से फेल हो गया। मतलब ये पहला छात्र है, इसने क्या करा, 30% मार्क्स लिए और 45 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 45 नंबर इसके और आ जाते तो ये पास हो जाता बिल्कुल। अब यहाँ पर ही क्या है, दूसरा कैंडिडेट है, उसने 42% मार्क्स लिए और 45% जितने नंबर चाहिए थे उनसे अधिक ले गया। अगर ये 45 नंबर और कम भी लेता तो भी पास रह जाता। सपोज़ करो भाई मैं आपसे कहता हूँ आपके 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, आपके आ जाते हैं नंबर कितने, 50, तो 10 नंबर एक्स्ट्रा आ गए यहाँ से। अगर ये 10 नंबर कम भी आते 50 से तो जब भी आप पास रहते नहीं रहते, बिल्कुल रहते। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। तो अब परसेंट को हम एक साइड ले लेते हैं, तो ये आ गया 30% और 42% में डिफरेंस आ गया
12% का, और ये वैल्यू कितने के इक्वल दे रखी है 45, और 45 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो गया 90। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 अपॉन में 12। टोटल मार्क्स निकालने तो मल्टीप्लाई में कर देंगे कितना भाई 100। अब 3 से काट लेते इसको, 3 से 90 कट गया 30 बार पर, 3 से 12 कट गया 4 बार पर, और 4 से 100 कट गया भाई 25 बार पर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25 गुना 30 करेंगे तो 750, जो कि टोटल मार्क्स थे। नेक्स्ट टाइप देखिए, जनसंख्या पर आधारित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। तो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन को हमें सीधा कैसे करना है, सीधा परसेंट को टारगेट करना है। 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लो भिन्न में, तो 5% को हम लिखेंगे अपॉन में 100, तो 1/20 लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले जनसंख्या 20 थी, 1 की वृद्धि हो गई, क्वेश्चन में दिया हुआ ना ये वृद्धि हो जाती परसेंट से, तो 20 में 1 बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई भाई 21 हो गई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 साल है तो इनका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देंगे, अगर 2 साल है तो, 3 साल है तो क्यूब कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। अब गांव की जो जनसंख्या थी वर्तमान में वो 17,6400 है। इसका मतलब 400 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 176400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 176400 अपॉन में 400। तो हमें 441 की बतानी, क्योंकि 2 साल पहले इतनी थी प्रेजेंट में, तो बाद में कितनी हो जाएगी 2 साल बाद 441 हो जाएगी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काट देते इसको, 4 चक 16, 1 बच गया, 4 चक 16 और ये 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है भाई। हमने जब 17,6400 को काट दिया 4 से, तो ये कितनी बार कट जाएगा 441 बार पर कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 441, तो 441 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 441 गुना 441 कर देंगे, 441 और 441 की गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 194481। ठीक है, ये गांव की जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। इसी क्वेश्चन की तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, उसमें समझिए, एक मशीन को 12,000 रुपये में 1,20,000 में, सॉरी कितने में भाई 1,20,000 रुपये में ख़रीदा गया। 10% से इसकी वृद्धि अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 साल बाद इस मशीन का क्या होगा। तो अवमूल्यन का मतलब होता है वैल्यू घट रही है इसकी, अवमूल्यन का मतलब क्या है वैल्यू घट रही है। तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या है, तो मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, सीधा परसेंट को टारगेट करो। पहले 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/10, मतलब पहले मशीन 10 रुपये की थी, उस पर 1 का अवमूल्यन हो गया, मतलब घट के वैल्यू 1 कितनी हो गई 9। 2 साल है तो अभी मैंने बताया था स्क्वायर कर देंगे, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 100, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब वर्तमान में जो वैल्यू है वो 1,20,000 है, इसका मतलब ये 100 की जो वैल्यू है वो 1,20,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितनी रह जाएगी यहाँ पर 1200। तो आपको वर्तमान में पता करना है कि 2 साल बाद जो 81 रहनी थी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1 रेशो की वैल्यू 1200 है, तो 81 की कितनी हो जाएगी, तो 81 गुना 1200 कर देंगे, तो ये तो डबल जीरो ही है। 12 एकम 12 हासिल 1, 12 टे 96 और 1 97। तो जो मशीन की 2 साल बाद रेट होगा वो कितना होगा 97,200 रुपये। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है जब भी जनसंख्या पे आ जाए, या मशीन का रेट इतना कम हो रहा है, इतना बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इसी की तरह मैंने एक और क्वेश्चन लिया है कि एक पेड़ की जो ऊंचाई हो 5% प्रति महीने की दर से बढ़ रही है, तो सीधा हमें टारगेट करना है परसेंट को। तो 5% मैंने लिया, परसेंट को जब मैं हटाऊँगा तो ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 101/20। अब वर्तमान में ये है तो 2 महीने बाद है, तो ये यहाँ पर एक क्या है भाई बढ़ रही है, तो पहले वैल्यू कितनी थी 20, 1 बढ़ के कितनी हो गई 21, 2 महीने का है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई 400 और 21 की वैल्यू हो गई 441। अब वर्तमान में ऊंचाई दे रखी 160 मीटर, इट मीन्स 400 की जो वैल्यू है वो कितनी क्वेश्चन में गिवन है 160,
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 अपॉन में 400। तो आपको बतानी 2 महीने बाद कितनी थी 441, तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 441। एक जीरो से एक जीरो, 4 से कट गया ये 10 बार पर, 4 से कट गया ये 4 बार पर। अब नीचे 10 रह गया तो इसको छोड़ दो, ऊपर हम गुना कर लेते, 4 एकम 4, 4 चक 16, 4 चक 16 और 1 17। नीचे एक जीरो तो एक अंक छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देंगे। तो जो 2 महीने बाद पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 176.4 मीटर होगी। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये हमारे वोट जो डालते हैं हम उन पर आधारित क्वेश्चंस है। तो एक चुनाव में, इसका पहले कंसेप्ट समझिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है हारने वाले को। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है, अगर टोटल 100% वोटिंग होती है तो इसमें से 2 कैंडिडेट होंगे, या तो उनकी भाई हार होगी या फिर क्या होगी जीत होगी। सपोज़ करो हारने वाले को X% वोट मिलते हैं और जीतने वाले को Y% वोट मिलते हैं। तो इनमें हार जीत का जो अंतर है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही तो होगा। भाई यहाँ पर मतों की संख्या होगी और दूसरी तरफ इनके परसेंटेज में डिफरेंस लेते, तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ इतनी वोटों से जीता या हारा है। तो यही इन क्वेश्चन में कंसेप्ट था। तो देखिए अब समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। तो एक चुनाव में उम्मीदवार को 41% वोट मिले, भाई टोटल 100% वोटिंग थी, हारने वाले को 41% मत मिले, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 100 में से 41 घट जाएंगे तो कितने मिलेंगे 59%। अब इनमें ये हार गया जो वो है और ये वो है जो जीत गया, विन कर गया। अब इन दोनों में जो परसेंट का डिफरेंस है हार जीत का वो कितना है हमारे पास 18% का। कितने का है भाई 18% का। भाई 59 में से 41 गए तो 18% बच गए। और यहाँ पर वोटों की संख्या के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 5580। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 18% की वैल्यू 5580 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5580 अपॉन में 18। तो कुल मतों की संख्या पूछा तो मतलब जो 100% वोटिंग थी उसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो इसको काट लेते हैं, 18 थी 54, एक बच गया, 18 एकम 18 और ये 0। तो जो टोटल वोट हुई 310 तो यही है और डबल 0 ये है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31,000 टोटल वोट पड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिले और 198 मतों से विजयी घोषित हुआ, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर सेम हम उसी कंसेप्ट पर करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किया। 100% टोटल वोट है, उनमें से जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितनी वोट मिली भाई 40%। इनमें दोनों वोटों में जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ 20% का हुआ। तो इस 20% की वैल्यू क्वेश्चन में 198 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198 अपॉन में 20। तो कुल मतों की संख्या पूछिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 20 पंजे 100 और इनकी हम गुना कर देते हैं, 8 पंजे 40, 5 ने 45 और 4 49। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 198 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 4 49, हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 990। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, तो इस चुनाव में 8% जो वोटर्स थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया और जीतने वाले को 48% वोट लेकर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। तो बताओ कितने टोटल मतदाता थे। सेम वही कंसेप्ट है, बस खाली थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया इसमें। हमने देखा भाई टोटल वोटर्स कितने हैं 100%। 100% में से 8% ऐसे जिन्होंने अपना मत का प्रयोग नहीं किया और जो जीतने वाला था उसे कितने मिल गए भाई 48%। तो एक बताओ तो टोटल वोटर्स कितने हो गए 48%। तो वो है जिसको जीत मिली, 8% वो थे जिनको अपना वोट का जो प्रयोग ही नहीं किया, तो टोटल 56% हो गए। तो हारने वाले को कितनी मिली होगी 100 में से 56 घटा देंगे
तो कितनी बच जाएगी 44%। ये हारने वाले को वोट मिली। तो इनमें हार जीत का अंतर में जो परसेंट हुआ वो कितने का आया, 4% का आया। और इसी 4% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1100 वोटों के अंतर से हारा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100/4। तो कुल वोटर कितने माने थे हमने स्टार्टिंग में, 100 ये मान रखे यहाँ पर। तो 4 से काट दो इसको 25 बार पर, 25 की और 11 की हम जब गुना करते हैं तो 0 0 तो आएगा, 25 से 25 हासिल दो, 25 से 25 और 2 27। तो जो टोटल वोटर्स थे वो कितने हो गए, 27,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टाइप है, इसमें हमने थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं सारे के सारे। तो इनमें जो भी परसेंटेज चैप्टर है तो मिक्स टाइप में हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू हम मानते तो ओवरऑल कितनी मान के चलेंगे, 100%। जैसे हमने वोटिंग वाले क्वेश्चन में भी मान के चले थे। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो कार्यालय की जो क्षमता है वो कितनी है क्वेश्चन में, 100% है, जिसमें से 40% महिला कर्मचारी है। 40% कौन है, फीमेल है। तो मेल कितने बच गए भाई इसमें, 60% मेल बच गए, आदमी है जो। अब क्या कह रहा है, इनमें से 40% तो महिलाओं ने, 40 का 40% निकाल लेते हम भाई। जो फीमेल है और मेल है वो 60% और 40% थी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, जो 40 का जो 40% जो फीमेल है उन्होंने वोट दिए, तो 40 का 40% हम निकालते हैं तो कितना मिल गया यहाँ पर, 16%। और इसी तरह 60% पुरुषों ने, तो 60% तो पहले थे और 60% और वोट कर दिया, तो 60 का 60% कितना हो गया, 36। ये मेल हो गए और ये 16% फीमेल है। इन्होंने मुझे वोट दी, मेरे मत में क्या है भाई, पक्ष में मतदान किया, तो मुझे टोटल कितनी वोट मिल गई, 52% हो गए मेरे फेवर में, जिन्होंने मुझे वोट दी। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताओ मेरे मतों का परसेंट कितना है। तो मेरे मतों का परसेंट कितना है, 52, जो कि ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैंक में 35 लीटर पानी है, ठीक है। टैंक की जो क्षमता है वो कितनी भाई, 35 लीटर। 40% पानी निकल गया। अब हम टैंक की क्षमता क्या मान लेते, पूरी 100% है, जिसमें से 40% क्या है भाई, निकल जाता है। तो शेष कितना बच गया इसमें, 60% पानी बचेगा। अब 60% किसका, टोटल क्षमता का। टोटल क्षमता कितनी है उसकी, 35 लीटर है। तो 35 लीटर का हम क्या निकाल देते, 60% निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था टैंक में शेष पानी की मात्रा क्या है। अब कर लो भाई इस क्वेश्चन को, 0 से 0, 3 से 2 से काट लेते, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35, तो 7 तिया 21 लीटर पानी इसमें और बच गया। सेम इसी की तरह अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल 65% छात्र पास हुए। टोटल क्लास की क्षमता हमने कितनी मान ली भाई, 100%, जिसमें से 65% क्या हुए, पास है। तो फेल कितने हुए भाई, 35%। 100 में से 65% अगर पास है तो फेल कितने बच जाएंगे, 35%। और इसमें फेल होने वाले छात्रों की संख्या दे दी 420। इट मीन्स 35% यहाँ पर जो ये फेल है इनकी संख्या दे रखी है, तो 35% की वैल्यू 420। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420/35। तो कुल संख्या पूछी, तो कुल संख्या तो हमने 100 मान रखी है, तो गुना में 100। 7 से काट लेते, 7 छिंग 42, 0 और 7 पंजे 35 और 5 से 100 कट गया 20। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 की और 12 20 की गुना 1200। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब हमने उसकी आय मान ली भाई पूरी 100%, जिसमें से 60% वो क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, अब 40% होगी भाई। 100 में से वो अगर 60 खर्च कर देता है तो 40% उसकी बचत होगी। और यही क्वेश्चन में यदि उसकी मासिक आय दे दी, मासिक आय तो हमने पूरी 100% मान रखी है, तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 3000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3000/100। अब उसने पूछा है वार्षिक बचत कितनी है। मंथली बचत तो उसकी 40 है,
तो ये गुना में 40 हो जाएगा। और ये जो सारा सिस्टम दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वो इसके मासिक के अकॉर्डिंग दे रखा है, मंथली। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है वार्षिक बचत, कैसी पूछी है? वार्षिक। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, तो इसलिए इसको 12 से गुना और कर देंगे। यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हो आप लोग, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर मासिक था और ये पूरा वार्षिक है। अब काट लो इस क्वेश्चन को, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब हमारे पास बच गया 12, 40 और 30। तो ये कितना हो गया? 30 गुना 40 1200, 1200 की इस 12 से गुना और करी तो 12 12 144 और 2 जीरो और आ जाएंगी। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकेश ने 4 अंकों में से 240 अंक प्राप्त किए, जबकि सोनाली ने 600 में से 396। तो देखिए हमारे पास 2 कैंडिडेट है, राकेश है और सोनाली है। राकेश ने क्या करा? टोटल 4 अंकों में से 240 नंबर लिए, तो इसकी परसेंटेज कितनी हो गई भाई? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 240 कट गया 60। तो जो राकेश है इसने कितने परसेंट मार्क्स लिए? 60%। हम ऐसे ही तो निकालते हैं भाई कुल कितने नंबर में से आए। सोनाली है, इसने 600 में से कितने नंबर लिए? 396, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कट गया 6 छिंग 36, 3 और 6 छिंग 36। तो सोनाली ने कितने परसेंट नंबर ले लिए भाई? 66%। अब क्वेश्चन में पूछा है दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में, दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक प्रतिशत अंतर पूछा था। इसमें क्या निकालना है आप लोगों को? अंतर निकाला है। तो अब देख लो कितने का अंतर है, 60% इसने लिए और 66% इसने लिए, तो दोनों में अंतर कितने का हो गया भाई? 6% का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 6% का। इस क्वेश्चन में लिख लेना, यहाँ पर अंतर का प्रतिशत बताना कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत 1200 से 1500 रुपये कर दी गई, तो बताओ वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई। तो स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू थी कितनी थी भाई वस्तु की? 1200। 1200 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1500। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 1200 1500 में जाने के लिए? 300 का हुआ। किस पर हुआ? 1200 से हुआ। तो अपॉन में जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम लेंगे। 1500 पे से 1200 नहीं हुई, 12 पैसों 1500 हुई है, तो 1200 नीचे आएगा और गुना में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और भाई इसको काट लेते हैं। 12 दूनी 24, 6 बच गए और 12 पंजे 60। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 25% की इंक्रीमेंट हुई वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं। अब हमने कार्यालय में पूरा जो स्टाफ है वो कितना मान लिया भाई? 100%। इसमें मेल और फीमेल कर्मचारी है, जो मेल कितने हैं, फीमेल जो हमें क्वेश्चन में दे रखी 40% महिला है, तो मेल परसेंट कितना बच गया इसमें? 60% बच गई। अब क्या कह रहा है यहाँ पर आगे क्वेश्चन में, 70% महिला स्टाफ, तो जो फीमेल है और मेल है हमारे पास कितने कितने आए थे भाई? 40% और 60%। महिला कर्मचारी 70%, तो 40 का 70% हम निकाल लेते तो कितना मिल गया भाई? 28। भाई 40 गुना 70 बटे में 100 करेंगे तो कितना आ गया? 28 ही तो आ गया। ये फीमेल है जो कि मैरिड है। कौन है ये? मैरिड है। और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा? 30। तो 30% जो मेल है वो भी कौन है? मैरिड है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, तो मेल और फीमेल जो कर्मचारी है उनका टोटल परसेंट कितना हो गया? जो कि मैरिड है 58% है। कितने हैं भाई? 58। भाई 28% तो महिला और 30% पुरुष, तो 58 है। टोटल स्टाफ हमारा 100 का था, जिसमें से 58 कौन है? जो शादीशुदा है। तो बच गए कितने यहाँ पर? 42% वो है जो कि क्या होंगे? अविवाहित होंगे। और अविवाहित ही हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 42% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 का 30%।
तो ये तो बिल्कुल बेसिक ही टाइप है जो मैंने दूसरे नंबर पे कराया था टाइप नंबर 2 में। 300 का मतलब गुना 30 और परसेंट हटाने के नीचे 100 प्लस में 50 का x परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 और इसको बराबर रख देंगे 400 का 60 परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। तो देखो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई और इस जीरो से ये जीरो कट गई यहाँ पर, ठीक है। या ऐसे कर लेते हैं, इनको काटो मत आप, नीचे ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल आउट हो गए सारे, एलसीएम हम लेंगे तो ऊपर बच गया हमारे पास कितना भाई 300 गुना 30, तो 3 तिया 9 और ये 3 जीरो आ गई प्लस में 50x इक्वल टू 4 6 24 और ये 3 जीरो। अब ये x तो यहीं रहेगा तो 50x, ये 9000 है जो इधर जाके इस साइड में क्या हो जाएंगे भाई माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना बच गया 24,000 में से 9000 गए तो 15,000। तो x का मान कितना आ जाएगा 15,000 अपॉन में 50, जीरो से जीरो 5 तिया 15 और ये जीरो। तो जो x का मान आया वो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आपको भाई समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लो जहाँ से जो क्वेश्चन समझना हो। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 3/5 बराबर होगा। अब वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें परसेंट में दे रखा है या पॉइंट में दे रखे हैं। तो परसेंट में दे रखे हैं तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है गुना में 100। तो 5 से 100 कट गया 20, तो 20 दिया 60%, जो कि ऑप्शन डी इससे दिया हुआ है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कि अभी आपको ऑप्शंस किस तरीके से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है जो, तो इसमें देखिए 3/5 जब भी परसेंट में ऑप्शन दे रखा हो तो मल्टीप्लाई में कर देते हैं 100। तो 5 से कट गया ये 20 बार, पर 20 गुना 30 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें 60%। तो देखिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से है। एक संगठन में 1240 कर्मचारी है जिसमें से 25% को प्रमोशन मिल गया, पदोन्नति हो गई। तो ऐसे कितने कर्मचारी जिनकी पदोन्नति हुई, तो पदोन्नति तो 25% की हुई है और कितने में से हुई है 1240 में से हुई है। तो 1240 का ही हम 25% निकाल लेते हैं। तो 25 चौका 100 और 4 से काट देते, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 0। तो ऐसे वो कितने कर्मचारी है 310 है जिनका प्रमोशन हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट जो परसेंटेज चैप्टर था वो पूरा हो गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के ग्रुप्स हैं जो उसमें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में और चैप्टर्स की वीडियो पूरी एक ही उसमें मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।